Hello students, today we will discuss the topic matrix of a linear transformation. In this topic we will study how will we relate matrix with a linear transformation. So very interesting topic of linear transformations. So matrix of linear transformation discuss करने से पहले let us discuss the basic terms which we are going to use in this matrix of a linear transformation. So first is coordinate vector. So coordinate vector क्या होता है? If B is a basis containing vectors u1, u2 up to un, for a vector space V over field F, then a vector u can be expressed as u equal to a1 u1 plus a2 u2 up to an un, linear combination of the scalars where a1 a2 an are all scalars belong to field F. So ये जो आपके पास स्केलर्स हैं ये इसको हमने नाम दे दिया कोऑर्डिनेट वेक्टर. अगर हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सके, इफ इट के इज एक्सप्रेस्ड एज कॉलम वेक्टर. सो दीज स्केलर्स आर, if they are expressed as a column vector then it is denoted by coordinate vector. और इस कोऑर्डिनेट वेक्टर को हम और क्या लिख सकते हैं? है क्या ये कोऑर्डिनेट वेक्टर्स? दे आर स्केलर्स एसोसिएटेड विद वेक्टर्स u1, u1 का स्केलर a1, u2 का स्केलर a2 और an un का स्केलर an. तो ये किसके स्केलर्स हैं? वेक्टर्स u1 u2 अप टू un. और इनकी हेल्प से आपने कौन सा वेक्टर लिखा है? u. सो u को एक्सप्रेस किया आपने और विद द हेल्प ऑफ u1 u2 un विच आर द एलिमेंट्स ऑफ बेसिस b. सो ये जो कोऑर्डिनेट वेक्टर हैं ये किसको जोड़ रहे हैं? इस वेक्टर u को और इस बेसिस b के जो एलिमेंट्स हैं उनको. सो दिस इज ऑल्सो डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स u कॉमा b. मीन्स u कैन बी रिलेटेड टू द वेक्टर्स in vectors contained in basis B with the help of this coordinate vector a1 a2 up to an. So what is a1 a2 up to an? a1 is a scalar corresponding to vector, which vector? u1. a2 is a scalar corresponding to vector u2 and an is the scalar corresponding to vector un. So it is denoted by u comma b with square brackets, or you can say this is ub. So any vector u can be written as linear combination of elements of the basis with the help of this coordinate vector. Clear? So ये coordinate vector तब कहलाता है when it is expressed as a column vector. So let us take some example. इसको समझने के लिए एक example का help, अगर हम help से समझें इसको. लेट बी बी द बेसिस. बेसिस में मैंने एलिमेंट्स लिए -1 1 और 1 0. दिस इज बेसिस फॉर आर स्क्वायर. देन एनी वेक्टर 2 3 फ्रॉम आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस. सो 2 3 कैन बी रिटन एज a1 टाइम्स 1 -1 1 a2 टाइम्स 1 0. सो लेट अस फाइंड नाउ a1 a2. सो आपके पास a1 क्या आया है? 3 और a2 है 5. तो इसका अब अगर आपने वो कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखना है तो इट कैन बी रिटन एज 3 5 एज अ कॉलम वेक्टर और दिस इज डिनोटेड बाय, अब u क्या है? 2 3 और बेसिस इज b. सो दिस इज इक्वल टू 2 3 b विद क्लोज ब्रैकेट. सो इसका हमने क्या लिखा है? कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ u इज 2 3 और बेसिस इज b. So this can be written as, this is denoted coordinate vector this, and it is denoted by 3 5 in the column vector which can be represented, अगर हम इसको लिखें so it is in square closed brackets 2 3 is the vector u जिसको हम u लिख रहे हैं 2 3 and with respect to basis b. ठीक है. So coordinate of 2 3 with respect to basis b. अब यहाँ पे जो पूरा हमने जब मैट्रिक्स लिखनी है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो वहाँ पे कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर बेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो जब हम मैट्रिक्स लिखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, वो हमेशा रिलेटिव टू सम ऑर्डर्ड बेसिस लिखेंगे. तो ऑर्डर्ड बेसिस के रिलेटिव लिखेंगे तो इट मीन्स जो यहाँ पे ऑर्डर्ड बेसिस का कंसेप्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा. अगर ऑर्डर्ड बेसिस चेंज हो जाएगी तो ये मैट्रिक्स भी चेंज
हो जाएगी. सो देयरफॉर ऑर्डर्ड बेसिस इज़ वेरी important concept while considering the matrix of linear transformation relative to order basis. So इसको भी हम अगर एक एग्जाम्पल से देखें, अब हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है. सो दिस इज अ बेसिस बी और यहाँ पे ऑर्डर फिक्स है. हम ऑर्डर फिक्स कर देते हैं. ऑर्डर फिक्स मीन्स जिस ऑर्डर में है वैसे ही रहेगा. जैसे हम हमेशा आर क्यूब को लिखते हैं, इसकी बेसिस को लिखते हैं E1 E2 E3. हमने कभी आज तक ये तो नहीं लिखा E3 E2 E1. सो उसका ऑर्डर फिक्स है. तो यहाँ पे जो ऑर्डर फिक्स है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑर्डर इज़ फिक्स. सो अगर हम देखें कोई भी वेक्टर ले लें 2, 3, 5 आर क्यूब में से, तो दैट कैन बी रिटन एज, हमें देखते ही पता चल जाएगा कि 2, 3 अगर आपने लिखना है, इट मीन्स इसके साथ एसोसिएटेड स्केलर 2 होगा, इसके साथ एसोसिएटेड स्केलर 3 होगा और इसके साथ एसोसिएटेड स्केलर 5 होगा. तो इट इज़ 2 टाइम्स दिस U1 E1, 3 टाइम्स दिस E2 एंड 5 टाइम्स दिस E3. सो वेक्टर 2 3 5 विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी का जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है वो भी क्या आ जाएगा, 2 3 5. सो हमें एडवांस में ही पता है कि ये स्केलर्स क्या आएंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस इज 2. मतलब अगर हमारे पास ऑर्डर्ड बेसिस है तो हमें पता है कि इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर पहले 2 होगा, फिर 3 होगा और फिर 5 है. बट अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट वेक्टर ही चेंज हो जाएगा. लेट अस सी हाउ. अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, नाउ इट इज़ नॉट एन ऑर्डर्ड बेसिस. यहाँ पे मैंने E2 को पहले ले लिया, E3 एंड दिस इज़ E1. सो अब हमें देखना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, फिर लास्ट में कौन सा आएगा. वहाँ तो हमें यहाँ देखते ही पता चल गया था 2 3 5. अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू दिस इज़ 3, विद रिस्पेक्ट दिस इज़ 5 एंड विद रिस्पेक्ट दिस इज़ 2. सो आपके पास कोऑर्डिनेट वेक्टर बिल्कुल ही चेंज हो गया. वहाँ पे कोऑर्डिनेट वेक्टर था 2 3 5 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या आ गया, 3 5 2. सो देयरफॉर ऑर्डर्ड बेसिस इज मस्ट. तो यहाँ पे जब भी हम मैट्रिक्स लिखेंगे तो हम विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस ही लिखेंगे. अदरवाइज अगर आपके पास ऑर्डर्ड बेसिस चेंज होती हैं तो आपके पास मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगी, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज हो जाएगा. ठीक है. So let us now find how will we write matrix of a linear transformation relative to some ordered basis. So अब हम अपने important topic पे आए हैं कि हम एक मैट्रिक्स को लिखेंगे कैसे अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और ऑर्डर्ड बेसिस विद रिस्पेक्ट टू सम ऑर्डर्ड बेसिस. सो let us consider T be a linear transformation from U to V and let B and B dash be the basis. बेसिस भी कौन से, ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस U and V. सिंस द वेक्टर स्पेस आर फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, सो इनकी बेसिस में जो एलिमेंट्स होंगे वो फाइनाइट होंगे. सो B जो है दिस इज बेसिस ऑफ U एंड B डैश इज बेसिस ऑफ V और B कंटेन्स n एलिमेंट्स U1 U2 अप टू UN एंड B डैश कंटेन m एलिमेंट्स V1 V2 अप टू Vm. क्लियर. सिंस हमारे पास जो U1 U2 अप टू UN है वो कहाँ से लिए हैं हमने, वेक्टर स्पेस U में से. सो जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम U टू V, तो T ऑफ U1 T ऑफ U2 T ऑफ U3 अप टू T ऑफ UN कहाँ चले जाएंगे, वेक्टर स्पेस V में. अगर यहाँ पे आपके पास U1 U2 U3 अप टू UN है और T भी द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू V वेक्टर स्पेस U टू V, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, T ऑफ U1 T ऑफ U2 अप टू सो ऑन. सो दे आर ऑल कंटेन्ड इन V. बट जो आपके पास वेक्टर स्पेस V है उसकी बेसिस आपको गिवन है, क्या है, V1 V2 अप टू Vm. तो इट मीन्स ये जो बेसिस हैं, बेसिस की दो प्रॉपर्टीज़ होती है, एक तो V1 से लेके Vm तक जितने भी एलिमेंट्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और दूसरा जो ये एलिमेंट्स हैं ये पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस V को स्पैन करेंगे. स्पैन करने का स्पैन या जनरेट, इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो ये वेक्टर्स हैं स्पैन जनरेट करेंगे. इसका मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट जो V का है वो कैसे लिखा जा सकता है, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस B डैश दैट इज V1 V2 अप टू Vm. अभी जब हमने डिस्कस किया कि आपके पास T ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम U टू V और अगर यहाँ पे U1 U2 अप टू UN एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे आपके पास T ऑफ U1 T ऑफ U2 एलिमेंट्स हैं.
तो टी ऑफ U1 भी तो V का एलिमेंट है, तो V के एलिमेंट कैसे लिखे जा सकते हैं, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस, दैट इज V1 V2 अप टू Vm। तो हम टी ऑफ U को कैसे लिखेंगे, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V1 V2 अप टू Vm। टी ऑफ U2 भी V का एलिमेंट है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस, दैट इज V1 V2 अप टू Vm। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा, ठीक है। सो but B dash is a basis of V, therefore V1 V2 up to Vm spans or generates V, then each element T of Ui can be expressed as linear combination of vectors V1 V2 up to Vm। so this is what we have discussed till now, क्लियर। सो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है U, एक वेक्टर स्पेस है V, T इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू V। आपके पास U में एलिमेंट्स हैं U1 U2 अप टू UN, और V में एलिमेंट्स हैं V1 V2 अप टू Vm। अब आपके पास T जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो T1 जो है, जो T है वो U1 को मैप कर रही है T ऑफ U1 में, और T ऑफ U1 अब कहाँ का एलिमेंट, सो T transformation will map U1 to T of U1, और T of U1 is now element of V, और जो V के एलिमेंट्स हैं बेसिस जो है वो आपको गिवन है, दैट इज V1 V2 अप टू Vm। तो V की बेसिस अगर आपको गिवन है तो आप T ऑफ U1 जो V का एलिमेंट है दैट कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस, दैट इज V1 V2 अप टू Vm। सिमिलरली द केस इज सेम फॉर T ऑफ V2 जो आपके पास V का एलिमेंट है, और T ऑफ UN, सो दे ऑल कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस, दैट इज V1 V2 अप टू Vm, क्लियर। सो लेट अस नाउ राइट T ऑफ U1 एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स V1 V2 अप टू Vm। सो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमें स्केलर्स काफ़ी लेने पड़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे T ऑफ U1 के लिए स्केलर A1 A2, अब हमने स्केलर्स कैसे चूज़ किए, स्केलर V1 के साथ A1, A2 Vm के साथ Am एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद इट इज़ रिटन फॉर U1, तो ये 1 यहाँ पे लगा दिया, दिस वन एंड दिस वन। सो आपके पास स्केलर्स आ गए A11 V1 प्लस A21 V2 प्लस ऑन AM1 Vm। तो इस तरह से हमने स्केलर्स को चूज़ किया। फिर हमने T ऑफ U2 लिखना है, क्लियर। अब U2 लिखना है वे इन लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस, बेसिस के एलिमेंट्स क्या हैं, V1 V2 अप टू Vm। सो इसके लिए भी A1 V1 A2 V2 एंड AM Vm। अब जो 2 लगाया है वो इस U2 के लिए, सो दिस इज A12 A22 AM2। सो इसी तरह सिमिलरली हमने U3 लिखा, और कैसे लिखा, V1 V2 Vm A1 A2 AM, और ये जो 3 है U3 के लिए यहाँ पे 3 लगा दिया। सो दिस इज द मेथड हाउ वी हैव रिटन दीज स्केलर्स विद दिस वेक्टर्स V1 V2 अप टू Vm। तो अब अगर आप UN लिखोगे तो वट इज A1 V1 A2 V2 AM Vn, और साथ में n लगा दिया for this UN, so it is A1n V1, it is A2n V2 AMn Vm। so अब आपके पास कितने वेक्टर्स हैं, ये TU1 TU3 TU2 TU3 up to TUn, so you have n vectors, clear। so आपके पास अगर मैं इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखूं तो आपके पास मैट्रिक्स क्या आएगी, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर मैंने लिखना है तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज A11 A211 एंड AM1, सेकेंड रो आ जाएगी A12 A22 एंड AM2। इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, ठीक है। सो कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज A11 A21 A31 अप टू AM1 A12 A22 अप टू सो ऑन। सो इसमें n तो आपके पास रोज थी, n वेक्टर्स के लिए लिखा, और कॉलम्स कितने हैं m, सो m वेक्टर्स, सो इट इज ऑफ द ऑर्डर n क्रॉस m। अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। जब हम इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन T विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B एंड B डैश, एंड इट इज डिनोटेड बाय T, दिस इज दो हमने यहाँ पे कॉलन डाला है B comma B dash, so this is the method to denote matrix of transformation T with respect to basis B and B dash। B किसकी बेसिस थी,
वेक्टर स्पेस U की, B डैश किसकी बेसिस थी, वेक्टर स्पेस U की। सो अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो व्हाट विल वी गेट, ट्रांसपोज लेने से आपके पास रोज और कॉलम्स चेंज हो जाएंगे। सो नाउ यू हैव m रोज एंड n कॉलम्स इन इट। पहले आपके पास n रोज थी, सो इट इज m, नाउ दीज आर m रोज एंड n कॉलम्स, ठीक है। अब आपके पास देखो, इसको ऑब्जर्व करो, आपके पास ये जो था, जो अब आपके पास पहले रो थी, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आपको ये समझ आता है तभी आप मैट्रिक्स बड़े इजीली लिख पाओगे। दिस इज़ द बेसिक ऑफ द चैप्टर। सो आपके पास अगर हम रिकॉल करें, बिना हम इसको ऊपर देखे लेक्चर को, ये हमने कैसे कहाँ से लिए थे, ये सारे क्या थे, दीज आर ऑल स्केलर्स एसोसिएटेड विद v1 v2 v3 अप टू vm। बट कौन से वेक्टर के लिए, t ऑफ u1 के लिए। क्लियर, हमने t ऑफ u1 के लिए लिखा था ये। अब t ऑफ u1 के लिए आपके पास ये सारे थे, ठीक है, दीज आर ऑल दैट आर एसोसिएटेड विद t ऑफ u1। ये t ऑफ u2 के साथ एसोसिएटेड थे। हमने जो t ऑफ u1 को लिखा था, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज विद एलिमेंट्स v1 v2 अप टू vm, और t ऑफ u2 के साथ एसोसिएटेड ये थे। बट जब हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया तो ये सारे क्या बन गए, कॉलम। तो जो फर्स्ट कॉलम है मैट्रिक्स की, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, द फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट्स ऑल द कोऑर्डिनेट वेक्टर्स ऑफ tu1, स्केलर्स एसोसिएटेड, और यू कैन से कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ tu1, ठीक है। जो स्केलर्स हमने यूज़ किए थे tu1 का लीनियर कॉम्बिनेशन में, v1 v2 अप टू vm के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए। सो आपके पास जो मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम है वो तो हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ tu1, ठीक है। सेकंड जो है tu2, थर्ड जो है tu3, और जो nth है दैट इज tun। क्लियर, और यू कैन से दे आर द स्केलर्स एसोसिएटेड with linear combination which we have used to write linear combination of vectors v1 v2 up to vm। सो मैट्रिक्स की जो कॉलम है वो क्या रिप्रेजेंट्स कर रही है, दे विल रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट वेक्टर्स एसोसिएटेड विद t ऑफ u1, ठीक है। फिर सेकंड कॉलम t ऑफ u2 का, थर्ड कॉलम t ऑफ u3, एंड जो लास्ट nth है t ऑफ un। Or you can say they are the scalars associated with the linear combination which we have using to write the images tu1 in terms of linear combination of the scalars associated with vectors v1 v2 up to vm। Clear? So अब आपके पास इसको अगर हम ऑब्जर्व करें, this is matrix of transformation t with respect to bases b and b dash। b is the basis of u, b dash is the basis of v। अब जो आपके पास डायमेंशन आई है इस मैट्रिक्स की वो रिवर्स में है, पहले यहाँ पे बेसिस u की लिखी है, फिर यहाँ पे बेसिस v की लिखी है। पर अगर आप डायमेंशन में देखो, इट इज़ डायमेंशन ऑफ v इंटू डायमेंशन ऑफ u। सो जो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या आएगी, डायमेंशन ऑफ v क्रॉस डायमेंशन ऑफ u। सो ये ध्यान में रखना है, द मैट्रिक्स डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स इज डायमेंशन ऑफ v क्रॉस डायमेंशन ऑफ u। Clear? So let us now read this remark। एक आप रिमार्क, important remark, if u is n dimensional and v is m dimensional vector space then the order of matrix t b b dash, जो अभी हमने डिस्कस किया, of each linear transformation is m cross n। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स u की है, दिस इज बेसिस ऑफ u, दिस इज बेसिस ऑफ v, तो आपके पास डायमेंशन क्या आएगी, बेसिस ऑफ v क्रॉस बेसिस, सॉरी, डायमेंशन ऑफ v क्रॉस डायमेंशन ऑफ u। सो इट इज m क्रॉस n। क्लियर? लेट अस नाउ डिस्कस वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो हाउ विल वी यूज मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? Question number 1. Find the linear map T from R square to R cube whose matrix is given by this relative to ordered basis B, B dash for R cube. Students, अब आपको given क्या है? Given is the matrix A which is matrix of linear transformation. And what we want to find? We want to find linear map. We want to find linear transformation. Clear? सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है एंड मैट्रिक्स इज गिवन टू यू।
फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट क्या क्या आपको गिवन है इसमें. अब बेसिस ऑफ बी, अगर मैं ऊपर आर्टिकल से इसको रिलेट करूं तो बेसिस ऑफ बी में आपके पास u1 u2, ठीक है. और ये क्या है, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी एंड बी डैश. तो बी की डायमेंशन है आपके पास वेक्टर स्पेस की 2 और बी डैश की डायमेंशन है 3. तो मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, 3x2. तो ये क्लियर है, मैट्रिक्स की डायमेंशन है 3x2. क्लियर. अब देखो यहाँ पे आपके पास बेसिस बी u1 u2 और बेसिस बी डैश में क्या है, v1 v2 v3. आपने क्या करना है, टी ऑफ ये जो आपको मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, दीज आर दी स्केलर्स एसोसिएटेड विद v1 v2 v3, ठीक है. और यू कैन से दिस इज द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ tu1, ठीक है. tu1, जब आप tu1 को लिखते हो कैसे, a1 टाइम्स स्केलर टाइम v1 प्लस स्केलर टाइम्स v2 प्लस स्केलर टाइम्स v3. तो ये स्केलर्स आपको गिवन है फर्स्ट कॉलम में, ठीक है. सो हम लिखते हैं आप tu1, ठीक है, जैसे हमने बिल्कुल आर्टिकल में किया, बिल्कुल सेम वैसे ही. बट ये आप तभी कर पाओगे अगर आपको पता हो कि ये कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रही है. दिस इज रिप्रेजेंटिंग the scalars associated with v1 v2 v3 when we have to write t of u1 in terms of linear combination of the given basis of vector space v, or you can say these are the coordinate vectors of tu1, ठीक है. so t of u1 is this, u2 is this. t of u1 means t11. we want to find t11. what is t11? t11 is 1, this is associated first 1 into v1 minus 2 into v2 0 into v3. अब समझ आ गया t ऑफ u1 हमने कैसे लिखा. ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है इसकी फर्स्ट कॉलम को यूज किया, आपने कॉलम को यूज करना है. दीज कॉलम्स आर दी स्केलर्स एसोसिएटेड विद दीज वेक्टर्स v1 v2 v3 while we have to write the vector t of u1. क्लियर. सो टी ऑफ u1 हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास टी ऑफ u1 क्या आ गया, दिस इज 0 -2 0, सो इट इज -2 फर्स्ट एलिमेंट. दिस इज 1 0 एंड 0, सो इट इज 1. नेक्स्ट इज 1 -2, so it is 1 plus minus 2 is -1. So t of 1 is -2 1 and -1. Next we want to find t of u2. u2 क्या है अब आपके पास 0,2, ठीक है. सो u2 और जो आपके पास सेकेंड कॉलम है, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ tu2, ठीक है. tu2 को लिखते वक्त जो हम स्केलर यूज करेंगे इसकी बेसिस के साथ वो आपके पास इस मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम है. सो बस आपने यही लर्न करना है कि आपके पास मैट्रिक्स में जो कॉलम्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो दिस इज -1 टाइम्स 1 0 0 प्लस 3 टाइम्स 1 0 0 प्लस 1 टाइम्स 1 1 0. सो टी ऑफ u02 कैन बी रिटन लाइक दिस. सो यू गेट 402. अब आपके पास टी ऑफ 1 भी आ गया, टी ऑफ 02 भी आ गया. सो व्हाट वी वांट टू फाइंड, वी वांट टू फाइंड लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, सॉरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है. सो हम यूज के एलिमेंट, कोई भी यू के एलिमेंट ले लेते हैं. लेट अस टेक x, y बिलोंग टू आर स्क्वायर. सो x, y कैन बी रिटन एज a टाइम्स 1 1 प्लस b टाइम्स 0 1 बिकॉज दिस इज बेसिस ऑफ आर स्क्वायर. आपको गिवन है बेसिस ऑफ आर स्क्वायर. सो एनी एलिमेंट ऑफ आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस. सो आप यहाँ से a और b की वैल्यू निकालोगे. सो इट इज a कॉमा a प्लस 2b. So by comparing a is equal to x and a plus 2b is equal to y. So b is equal to y minus x by 2. So what we get? We get x comma y can be written as x times 1 comma 1 plus y minus x by 2 times 0 comma 2. So let us take transformation both sides. So what we get? We get t of xy is equal to x times t of 1 1 and y minus x by 2 times t of 0 2. So t of 1 1 अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, दैट इज -2 1 -1.
और t of 0 2 भी हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज 402. सो पुटिंग द वैल्यू, सो इट इज x इंटू -2 प्लस 4 इंटू y माइनस एक्स बाय 2, और सेकेंड एलिमेंट इज x प्लस 0, so it is x only. This is minus x plus 2 times of y minus x by 2. So this is what we get. So this is the linear transformation associated with the matrix given to us. So this is all about today's lecture. In our next video we will discuss some more numerical based on matrix of linear transformation. So thank you for watching the video.